In today's class, we will try to understand the objectives of GST in India. यानी कि भारत में जीएसटी लाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या थे। और इनमें पहला उद्देश्य था डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में जो एक तरह के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पर एक रेट है, उन पर जीएसटी का रेट सेम है। So GST is levied at same rate on similar goods and services in all the states and union territories. उदाहरण के लिए अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, पूरे देश में मोबाइल फ़ोन पर 18% जीएसटी है। तो यह एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगला उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में आसानी। तो जीएसटी के पहले मतलब प्री जीएसटी एरा में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे जो अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे। जैसे उदाहरण के लिए एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। और किसी भी बिजनेस को अलग अलग एक्ट के अंतर्गत अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, जिससे बिजनेस करने में असुविधा होती थी। लेकिन जीएसटी के आ जाने के बाद चूंकि एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। तो इस तरह से बिजनेस करने में अभी आसानी हो गई है। अगला ऑब्जेक्टिव है नो कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कैस्केडिंग मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। तो नो कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स अब नहीं लगेगा। जीएसटी लगेगा कहाँ? जीएसटी लगेगा जो सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू के बीच में जो अंतर है उस पर जीएसटी लगेगा। इसका मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि जीएसटी के आने के पहले अल्कोहल बिल किस तरह का होता था प्री जीएसटी एरा में। मान लिया किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये का अल्कोहल कंज्यूम किया, तो इस पर वैट लगता था 5%, जो कि अभी 50 रुपये के बराबर है। और ऊपर से इस पर 6%, 6% सर्विस टैक्स लगता, और 6% होता 60 रुपीज़। तो टोटल बिल जो आता वह है 1,110 रुपये। लेकिन जीएसटी की आ जाने के बाद क्या हुआ? अगर वही व्यक्ति 1,000 रुपये का अल्कोहल कंज्यूम करता है, पीता है, शराब पीता है, तो उस पर 5% वैट है, जो कि 50 रुपये है। तो इस तरह से अभी का बिल आने से होता यह कि इसमें 1,050 रुपये का बिल जुड़ जाते हैं। उसी तरह हम लोग खाने के बिल में भी प्री जीएसटी एरा में और पोस्ट जीएसटी एरा में भी अंतर देख सकते हैं। तो इसे एक बात साफ है कि पोस्ट जीएसटी मतलब जीएसटी के आने के बाद कैस्केडिंग इफेक्ट हटा है। अगला उद्देश्य था जीएसटी को लाने के पीछे to simplify indirect tax regime by having one tax and fewer rates of tax. हम लोग यह जानते हैं कि जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। मैंने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे उनके बदले एक टैक्स आ गया जीएसटी। जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये पहले हुआ करते थे, अब इनके बदले आ गया जीएसटी। तो पहले का जो टैक्स रेजिम था वह सरकार के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही जटिल था। अब जीएसटी ने लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एप्लीकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को इसने आसान बना दिया। इसी का अर्थ है टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम बाय हैविंग वन टैक्स एंड फ्यूअर रेट्स ऑफ टैक्सेस।
अगला ऑब्जेक्टिव है या तो अगला उद्देश्य है बेटर टैक्स मैनेजमेंट। बेटर टैक्स मैनेजमेंट, तो जीएसटी जो सिस्टम है या कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और इसीलिए इसे बेटर टैक्स मैनेजमेंट होता है। लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स से बचना आसान नहीं है। टैक्स इवेजन इज नॉट पॉसिबल। तो बेटर टैक्स मैनेजमेंट इस तरह से हो गया जीएसटी के आने के पश्चात। अगला उद्देश्य है गुड्स बिकमिंग चीपर। हम लोग यह जानते हैं कि जीएसटी जो पे किया जाता है सेल्स वैल्यू एंड परचेज वैल्यू का जो अंतर होता है उस पर, और इसीलिए सामान गुड्स चीपर हुए हैं। अगला उद्देश्य है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो जीएसटी के पहले इंडिया से बाहर के जो इन्वेस्टमेंट्स थे बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस उन दिनों हुआ करते थे। तो जीएसटी की आ जाने के बाद जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वे सारे हट गए और उनके बदले एक टैक्स आ गया जीएसटी, और इससे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वह बढ़ा है। अगला है अपलिफ्टिंग जीडीपी। तो जीएसटी के आ जाने के बाद इंडिया के रेटिंग में एक पॉजिटिविटी आई है और यह हायर जीडीपी ग्रोथ के लिए अच्छा है। कहने का मतलब है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी विल बी पॉजिटिव फॉर इंडियाज रेटिंग बिकॉज इट विल लीड टू हायर जीडीपी ग्रोथ एंड increased tax revenue as predicted by Moody's Investor Service। तो Moody's Investor Service के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है कि इंडिया में हायर जीडीपी ग्रोथ होगा और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा जीएसटी के आ जाने से। और हम लोग यह मानकर चलते हैं कि कुछ समय बाद हम सभी जीएसटी के फायदे ले सकेंगे। तो जीएसटी विल कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी गेन्स एंड हायर जीडीपी ग्रोथ बाय इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस करने में जब आसानी होगी तो इसके बदौलत बहुत सारी चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। सो इस तरह से जीएसटी का इंट्रोडक्शन इंडिया के जीडीपी को भी बूस्ट करेगा। Thank you all for listening.